नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। यूपी के मंत्री दिनेश खटीक ने यूपी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। खटीक ने अपना इस्तीफा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेजा है, जिसमें उन्होंने दलित होने के कारण अपने आप को नजरअंदाज किए जाने का आरोप लगाया है। खटीक ने इस चिट्ठी में लिखा है कि दलित होने के कारण न तो उनके आदेशों पर कोई काम होता है, न अमल होता है, न उन्हें विभाग की बैठकों की सूचना दी जाती है। इतना ही नहीं, खटीक का यहां तक कहना है कि इस बारे में जब उन्होंने विभाग के मुख्य सचिव से बात की तो उन्होंने उनका फोन काट दिया और इससे वो बहुत आहत हैं। वो कह रहे हैं कि उनके कहने पर कोई काम नहीं होता। वो कह रहे हैं ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार किया जाता है और मैंने जब इसकी शिकायत ऊपर के अफसरों से की तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोई विषय नहीं है यार, जिस तरह की जानकारी मिल रही है, कोई विषय नहीं है। इस्तीफा दिया है नहीं भाई? इस्तीफा दिया है भाई, कोई विषय नहीं। दिनेश खटीक फिलहाल कह रहे हैं कोई विषय नहीं है, लेकिन उनकी चिट्ठी जो है वो सब जगह आ चुकी है। इंडिया टीवी पर वो चिट्ठी हम आपको दिखा भी रहे हैं जो उन्होंने सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखी है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी देवेंद्र पराशर, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, वो हमारे साथ हैं, और लखनऊ से विशाल प्रताप सिंह वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले एक बार लखनऊ का अपडेट ले लें। अभी वो कह रहे हैं दिनेश खटीक कोई मैटर नहीं है। मैटर तो उन्होंने सारा खुद ही सामने रख दिया जब चिट्ठी लिख दी अमित शाह को और इस्तीफा दिया, और वजह जो बताई है बड़ी गंभीर वजह बताई है। विशाल, देखिए सौरभ, लगातार इंडिया टीवी इस बात को लगातार बता रहा है इस पत्र के आने से पहले भी कि दिनेश खटीक ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि सरकार की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन इसलिए नहीं दिया जा रहा था सौरभ, अब ये बात स्पष्ट हो गई है क्योंकि उन्होंने जो लेटर लिखा है वो उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा है और उसमें अपना इस्तीफा दे रहा हूँ ये बात को भी मेंशन किया हुआ है। लेकिन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी अगर सौरभ होती है इस्तीफा देने की तो वो या तो आपके मुखिया होते हैं यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, या फिर आप राज्यपाल के पास जाकर के अपने इस्तीफे को दे सकते हैं। लेकिन लेटर्स को अगर देखिए आप, जिस तरीके से उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से आरोप लगाए हैं कि उनकी बात को नहीं सुना जाता है, वो दलित जाति से आते हैं, अफसर उनकी बात को तवज्जो नहीं देते हैं, ट्रांसफर नीति में भी उन्होंने तरह तरह के आरोप लगाए और ये भी कहा है कि जबरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार किया गया है। अभी हाल ही में जो ट्रांसफर नीति उत्तर प्रदेश में संपन्न हुई है 15 जून से लेकर के 30 जून के बीच में, और ये भी कहा है कि जब वो विभाग के प्रमुख सचिव को फोन करते हैं, योजनाओं के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, तो प्रमुख सचिव बीच में ही उनका फोन काट देते हैं। लिहाजा वो अपमानित महसूस कर रहे हैं और विभाग के लोग सिर्फ गाड़ी भर देने से, यानी कि मंत्री को जो गाड़ी दी जाती है वो संबंधित विभाग से दी जाती है, सिर्फ गाड़ी दे देने से अपनी सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन समझते हैं और मंत्रियों को विभाग की जो योजनाएं होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है, तमामी गंगेर प्रोजेक्ट्स का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि इन सारी चीजों की उनको जानकारी कभी भी नहीं दी जाती है। और उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर उनको इस्तीफा वाकई में देना था तो वो यहां पर भी इस्तीफा दे सकते थे, और इसको बेसिकली ये कहा जा रहा है कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसमें अगर देखा जाए तो लगातार ये बात कही जा रही थी कि दिनेश खटीक के अलावा जतिन प्रसाद भी नाराज हैं, और इसकी शुरुआत तब हुई थी जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस मामले में खत लिखा था और एसीएस स्वास्थ्य से बाकायदा चिट्ठी की जानकारी मांगी गई थी कि ट्रांसफर जो हुए हैं आखिर उसका क्या पैमाना है और क्या नियमों। दिनेश खटीक की बात अगर करें तो खबरें तो ये भी हैं कि दरअसल वो अपने विभाग में हुए कुछ तबादलों को लेकर नाराज बताए जा रहे थे और हस्तिनापुर में उनके कुछ समर्थकों पर एफआईआर भी हुई थी। इस बात को लेकर उनकी नाराजगी थी। बहरहाल ये खबर है कि उन्होंने अपना सरकारी आवास छोड़ दिया है, सरकारी गाड़ी भी छोड़ दी है और हस्तिनापुर में अपने निजी आवास में शिफ्ट हो गए। विशाल, देखिए सौरभ, आज सुबह सुबह हम उनके जब सरकारी आवास पे गए थे 5 एनडीएमआर मार्ग लखनऊ पर, जहां से हमने अपनी रिपोर्ट भी भेजी थी, उस वक्त हमको ये बताया जा रहा था कि मंत्री जी फिलहाल यहां पर नहीं है और कोई भी बाहर निकल करके कैमरे पे बात नहीं कर रहा था, कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं शेयर कर रहा था। हालांकि जब वो दिल्ली जा रहे थे, जब उनसे बातचीत की जा रही थी तो उनके पास सरकारी जो सिक्योरिटी होती है वो भी थी और उत्तर प्रदेश राज्य संपत्ति की जो गाड़ी होती है वो भी थी। लेकिन अब उनका चूंकि जो इस्तीफा है, जो लेटर उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह को लिखा है, वो सबके सामने आ चुका है, इंडिया टीवी की स्क्रीन पर भी मौजूद है। तो निश्चित तौर पर अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो ये सारी सुविधाएं भी उनको छोड़नी पड़ेंगी। लेकिन जो असल बात बताई जा रही है, हमारे सूत्र हमको बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने तबादलों की लेकर के कुछ लिस्ट सौंपी थी कैबिनेट मंत्रियों। इस समय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनको, उनके विभाग के वो कैबिनेट मंत्री भी हैं, लेकिन उनकी तबादलों की लिस्ट को गौर नहीं किया गया था, उनके आधार पर कोई तबादले नहीं किए गए थे, उनके काम का आवंटन नहीं किया गया था। इसको लेकर के दिनेश खटीक बहुत ज्यादा नाराज थे और यही वजह है कि उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो सीधा केंद्रीय गृह मंत्री एक बार जरा देवेंद्र के पास चलते हैं, क्योंकि जैसा आपने भी बताया कि चिट्ठी जो है इस्तीफे की सीधे केंद्रीय गृह मंत्री को भेजी गई है। पहले तो इसका क्या मतलब हुआ? उनको यह चिट्ठी जो है अपने मुख्यमंत्री को सौंपनी चाहिए थी, देवेंद्र। और दूसरा जो आरोप उन्होंने लगाए हैं इस चिट्ठी में, पार्टी के अंदर इसको कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है?
और अमित शाह को चिट्ठी भेजने के पीछे वजह सौरभ ये है कि पॉलिटिकल गार्जियनशिप की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मामलों में अमित शाह को बीजेपी के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी के बाद आप सबसे बड़ी अथॉरिटी कह सकते हैं। और वहाँ पर दिनेश खटीक जो कि अमित शाह के करीबी माने जाते हैं, विश्वस्त माने जाते हैं, हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ उनको मंत्री बनाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन गृहमंत्री अमित शाह ने उनको मंत्री बनाया क्योंकि उनके समाज को प्रतिनिधित्व देना था, पहली बात। और दूसरी चीज़ की वो खाँटी भाजपा ही हैं, मूल रूप से संघी रहे हैं लगातार दशकों तक, और ये दूसरी बार वो विधायक बने हैं, तो उस लिहाज से उनके पक्ष में ये फैसला गृहमंत्री अमित शाह ने किया। और ऐसे में लाजमी तौर पे जब दिनेश खटीक को समस्या है और सुनील बंसल उनकी समस्या का समाधान नहीं कर पाए जो कि प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं, तो उसके बाद उनको अमित शाह के दरबार में ही आना था और यहाँ पर आकर उन्होंने अपनी बात कर रखी। असल समस्या ये होती है सौरभ, और अभी हम लोग जो तनातनी दिख रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल में भी ये चीज़ें लगातार सामने आती थी, मंत्री आरोप लगाते थे, विधायक आरोप लगाते थे कि हमारी सुनी नहीं जाती, अधिकारी हमारे सुनते नहीं हैं, ये सारी चीज़ें कही जाती हैं। इस बार भी वैसा ही है और मुझे ऐसा लगता है सौरभ कि ये अगले 5 साल तक की ये कहानी रहेगी। योगी आदित्यनाथ खुद एक बहुत पावरफुल अथॉरिटी हैं। दूसरी चीज़ कि वो अपने अधिकारियों के मार्फत शासन चलाने की कोशिश करते हैं, जो कि आमतौर पर ये प्रवृत्ति आपको अन्य राज्यों में भी कई जगह देखने को मिलेगी। जहाँ पे लीडरशिप मजबूत होता है वहाँ पे बाकी पॉलिटिकल क्लास कमज़ोर होता है, अधिकारी ज़्यादा ताकतवर होते हैं। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही है, और जबकि बाकी जो दूसरे नेता हैं वो इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। दिनेश खटीक के बारे में भी कहा जाता है कि वो अपना प्रभाव जमाने वाले नेताओं में माने जाते हैं। जैसे अपने कार्यकर्ताओं के केस की जो बात आपने कही, दलितों और पुलिस के बीच, दलितों का एक समूह जो कि दिनेश खटीक के आदमी थे, उनके पुलिस के बीच संघर्ष हुआ। उसके बाद दिनेश खटीक चाहते थे कि पुलिस वालों पे केस दर्ज किया जाए, बहुत दिनों तक ये हुआ नहीं। उसके बाद जब केस दर्ज किया गया तो जो दलित कार्यकर्ता उसमें इन्वॉल्व थे उनके ऊपर भी केस हुआ, पुलिस वालों के ऊपर भी केस हुआ, और इस बात को लेकर भी दिनेश खटीक बहुत नाराज थे। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली एक जमा हो रही थी, और दिनेश खटीक को ऐसा लगता है कि जितनी धमक उनकी होनी चाहिए वो धमक नहीं है। और ऐसे में सौरभ एक और दिलचस्प चीज़ मैं आपको बताऊं, ये मत समझिए कि ये सिर्फ दिनेश खटीक की लड़ाई है। दिनेश खटीक के पीछे बीजेपी के दिल्ली में बैठे कुछ नेता भी वो उनको अपना आशीर्वाद देते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, क्योंकि उन्हें भी ऐसा लगता है कि अगर प्रदेश में उनकी सरकार है तो उनका सेज ज़्यादा होना चाहिए। उसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक नेता तो दिनेश खटीक के बहुत करीबी बताए जाते हैं, और वो योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली से पहले भी कभी खुश नहीं रहे, अभी वो खुश नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एक हवा बना रही हैं जो कि बीजेपी के लिहाज से अच्छा नहीं है, और बीजेपी के कल्चर के लिहाज से आप बिल्कुल अच्छा नहीं कर सकते। फिलहाल शुक्रिया करूंगे आप दोनों का, विशाल और देवेंद्र, आपका इस पूरे अपडेट के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।